और आज भी हम कुछ वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल जवाब करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट ये क्वेश्चन था, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। सभी लोग रेडी हो जाओ। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। इसकी डायग्राम में तो पहले ड्रॉ कर देता हूं। एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोस्तों 60 डिग्री है। यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, विच इज मूविंग अप। यहाँ लेकर आते हैं और ये इधर आ जाएगा थोड़े डिस्टेंस के बाद। दैट डिस्टेंस इज 2√3 मीटर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री। ये रफ सरफेस है। म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी है लेट्स से 1/√3। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है देखो। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें लिखनी पड़ेगी, so we'll write the language of question. In figure shown, in figure, the length of inclined is 2√3 meter and a block is projected up the inclined at speed 10 meter per second. Find the speed with which block will move off the top of the inclined plane. ये सवाल है बच्चों। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया है 2√10 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दिया है 20 मीटर पर सेकेंड एंड द लास्ट ऑप्शन इज √20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, फिर हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अभी देखते हैं इसमें क्या करना है। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, जब ब्लॉक यहाँ पे था, मास m है, उसका मास गिवन है कितना 2 kg 3 kg, वो कुछ गिवन नहीं है। यहाँ से जब वो यहाँ पे जाएगा 2√3 मीटर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से वो उड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। बाकी रफ सरफेस है 1/√3, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 60 डिग्री एंगल और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की दी थी। ठीक है, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी जगह क्रिएट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सो यूजिंग, वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। सॉल्यूशन यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई बताए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? ख्याल है राइट? काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इक्वल्स टू, कंप्लीट करो इसे, इज इक्वल्स टू क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हमने देखा ये इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन में तो कोई दिक्कत नहीं ना, हाफ mv², v कितना है यहाँ पे 10 और उसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v²। ये v हमारा अननोन है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, एट फाइंड द स्पीड विथ विच इट विल टेक ऑफ। अच्छा, इन बिटवीन अभी दो ये जरूरी काम है, वर्क डन। तो वर्क डन कौन कर रहा है वो निकालने के लिए हमें इसकी एफबीडी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं इस मास m के ऊपर। एक तो लगेगा इधर mg cos 60 डिग्री। अब ये मत कहना कि mg cos 60 डिग्री कैसे आता है। ठीक है, mg sin 60 डिग्री यहाँ लगेगा। ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे फ्रिक्शन फिर कहाँ लगेगा? ऑप्शन 1 नीचे, ऑप्शन 2 ऊपर, डाउनवर्ड्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा? F मान लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगती है? ऊपर। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से निकाला जा सकता है ना, म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू इंटू एन किसके बराबर होगा?
mg cos 60 के बराबर, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स रेडी हो गया। ओके, अभी मुझे बताओ वर्क डन बाय दीज टू फोर्सेस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फोर्सेस आइडेंटिफाई हुए, नॉर्मल रिएक्शन और mg cos 60 डिग्री का तो वर्क डन 0 होगा क्योंकि बॉडी यहाँ पे जा रही है और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल बेटा 90 डिग्री होता है तो इनका वर्क डन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन और mg cos 60 का 0। ओके, अच्छा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स और mg cos 60 डिग्री नीचे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे है, फ्रिक्शन और mg sin 60 डिग्री पीछे है। तो इन दोनों का जो वर्क डन आएगा बच्चों वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? इट शुड बी कम आउट टू बी निगेटिव बिकॉज इट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों के दोनों निगेटिव होंगे। तो कौन सा है, कोई भी एक पहले लिख लो। मैं लिखता हूँ mg sin 60 डिग्री फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट, इंटू 2√3। ठीक है, जगह नहीं है फिर भी हम जगह क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, इधर ही लिखना पड़ेगा, अभी जगह है ही नहीं, इसको नीचे करते हैं। माइनस दूसरा फोर्स कौन सा बचा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है, म्यू एम जी कॉस 60 डिग्री। सो म्यू एम जी कॉस 60 डिग्री इंटू डिस्टेंस कितना 2√3 इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। ठीक है, अभी यहाँ से कट कर देते हैं जो चीज़ें कट हो रही है। हर जगह पे मुझे m कॉमन दिख रहा है, m यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m और यहाँ पे भी m। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन में m की वैल्यू गिवन नहीं थी, फिर भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों बताओ पहले टर्म का आंसर क्या आएगा, 10^2 इट इज कमिंग आउट टू बी 100/2 दैट इज 50। दिस इज 50 माइनस g की वैल्यू 10 साइन 60 डिग्री इज √3/2 इंटू दिस इज 2√3 माइनस यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 1/√3, जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री इज 1/2 इंटू 2√3। तो यहाँ से कुछ चीज़ें कट हो रही है, वो हम कट कर देते, 2 और 2 कट हो गया यहाँ से, ये √3 2 और ये 2 भी कट हो गया। ओके, सो बहुत ही सिंपल बन गया वो अभी इक्वेशन। सो 50 माइनस ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 दैट इज 30, माइनस 30 आ गया, माइनस 10 इज इक्वल्स टू ये 1/2 v²। यस, सो 1/2 v²। तो ये 50 माइनस 30 20, 20 माइनस 10 10, सो 10 इंटू ये इधर का 2 उधर लेके जाएंगे, सो 20 20 इज इक्वल्स टू v²। सो v इज इक्वल्स टू √20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन इज ऑप्शन डी, √20 मीटर पर सेकेंड इज आवर आंसर। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कितना आसान हो गया यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या किया हमने, काइनेटिक एनर्जी देखी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखी, फोर्सेस एफबीडी ड्रॉ करने से पता चले कि कौन से मोशन के डायरेक्शन में है, कौन से मोशन के अपोजिट है, कौन से मोशन के परपेंडिकुलर है। तो मोशन के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स थे, 90 डिग्री पे दो फोर्स थे, इनका वर्क डन 0 आता है, इनका निगेटिव आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखना है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल यहां लिखते हैं बच्चों। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एक्टेड, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो इसको। इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स सच दैट its VT graph is as shown below. Find work done by this force.
ग्राफ दिया है बच्चों, ये सिंपल ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। दिस इज वेलोसिटी v, यहाँ पे टाइम t दिया है, और ये एक ऐसी लाइन खींची गई है, यहाँ पे दिया गया है दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस टाइम इज 2 सेकेंड। ओके, 4 ऑप्शंस देता हूँ। जो वर्क डन हो रहा है वो -100 जूल, +100 जूल, -50 जूल, +50 जूल्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। एक बार गौर करो क्वेश्चन पे, फिर हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना। सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस जितने भी वर्क डन से इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस ग्राफ को देखते हुए हमारे पास जो बॉडी मूव हो रही है वो कैसे मूव हो रही है उसका चित्र तो नहीं है, लेकिन उसका ग्राफ है। इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। उसका मास कितना है? 2 kg। सो क्या ना इससे उसकी इनिशियल वेलोसिटी हाफ mv² में मास में 10 पुट कर दूं और वेलोसिटी को मैं भी 10 का स्क्वायर पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वर्क डन कितना हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वर्क डन हम डेल्टा डब्ल्यू लिख लेते हैं। जितने भी सारे फोर्सेस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला के जितने भी फोर्सेस होंगे उनका वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू माना है, इज इक्वल्स टू, कोई बता सकता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी? यहाँ पे देख के तुम्हें बताना है, यहाँ पे इस ग्राफ में देखते हुए, इस पॉइंट को ऐसे देखते हुए क्या बता सकते हो क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी? सिंपल सा आंसर होगा इसका 0। इट वुड बी 0, क्योंकि देखो इसका एक्स एक्सिस पे जब अपन ओरिजिन को टच करेंगे तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी 0 बता रहा है। ठीक है, सो 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड के अंदर कितनी हो गई? 0 हो गई। मतलब गाड़ी ने ब्रेक दबाया होगा, मतलब आंसर निगेटिव आना चाहिए। देखते हैं, इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। सो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा? ये यहीं पे काट छाट कर लेते हैं, ये 5 आ जाएगा। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -100 इंटू 5, कुछ देख लेते हैं, 2 2 यहाँ 10 क्यों लिया मैंने? मास 2 kg है ना, वही तो बोलो मैं। मास गलती से 10 आ गया, इट शुड बी 2 है ना, मास 2 kg है, यस। तो ये 2 और ये 2 काट दिया, दैट इज 100, -100। तो आंसर इज -100 जूल्स। ऑप्शन ए। माइनस कैसे आया? अगर ये जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और बाकी के सभी ऑप्शंस पॉजिटिव है और एक ही निगेटिव है, तो हम सीधा सीधा उसको टिक कर सकते हैं। कैसे? देखो, गाड़ी की रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड हो रही है 2 सेकेंड में, मतलब गाड़ी ने ब्रेक ही दबाया होगा। ब्रेक दबाने का मतलब वर्क डन इज निगेटिव। सो अगर वैसी केस बनती तो हम सीधा सीधा बिना सॉल्व करे भी उसको पुट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शंस निगेटिव आ गए तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को 0 पुट किया, वर्क डन किसने किया था यही निकालना था, तो वो निकाला हमने -100 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी हमें गिवन थी। ठीक है, इसे ठीक है, आई बात समझ में? तो किसी ने ये पूछा था सर यहाँ पे वेलोसिटी क्यू 0 है, तो वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वहाँ पे 0 हो गई वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम के ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के एजेंडा में ये है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is acted by some force such that it's, बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल आएंगे इसके अंदर, एक भी सवाल छूटे ना तुम्हारे अंदर से। such that its displacement is given by s is equals to 5t square minus 3t plus 10. Find work done by the force from t is equals to 0 to t is equals to 2 सेकेंड।
ऐसा क्वेश्चन है, ट्राई करो बस बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या खूबी है, क्या खासियत है। पूरे जोश और होश में इसे देखेंगे हम। 10 kg की बॉडी है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है और हमें वर्क डन पूछा है 0 से 2 सेकेंड के बीच में। सबसे पहले हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लगती है, वर्क डन कितने क्या होते हैं वो लगते हैं, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है ये पूछा है। पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला जुला के जब ऐसा पूछेंगे ना, देन यू विल राइट जस्ट प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें डेल्टा डब्ल्यू का आंसर चाहिए ना, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, किसी तरीके से के इनिशियल के फाइनल निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो निकालने के लिए ये वीडियो हेल्प करेगा। इसको उठा लेते हैं भाई, आ जाए यहाँ पे 5t² माइनस 3t प्लस 10। इसको डिफरेंशिएट करो, ds अपॉन dt। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5t² का डिफरेंशिएशन 10t माइनस 3। ठीक है, सो ds बाई dt इज नथिंग बट योर वेलोसिटी, राइट। सो v इज इक्वल टू 10t माइनस 3। यस, इधर से इनिशियल वेलोसिटी व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू 0, दैट्स इनिशियल कंडीशन, दैट विल बी योर इनिशियल वेलोसिटी। यस, दैट्स माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड एट t इज इक्वल्स टू कितना है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे उसकी फाइनल वेलो, मतलब 2 सेकेंड पे जो दूसरी वेलोसिटी उसको फाइनल कहेंगे। 10 2 20, 20 माइनस 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो वेलोसिटी माइनस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं माइनस हो सकती है। वो पीछे चल रहा होगा, थोड़ी देर बाद अकल बढ़ गई उसकी, उसको आगे चलने लगा प्लस 70 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो पुट करते हैं भैया यहाँ पे वैल्यूज, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। सो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हाफ एम कॉमन ले लो, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, और फिर क्या बाकी क्या रहा यहाँ पे, कैलकुलेशन है। सो डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ, मास कितना है 10, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर करेगा माइनस, कल्लू मामा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, +3 स्क्वायर करेंगे क्या, नहीं, ये माइनस है, ये -3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस इंटैक्ट रहेगा। तो ये हो जाएगा 5, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 -9। कोई ऐसा है नहीं यहाँ पे जिसको ये माइनस माइनस प्लस लग रहा होगा। निगेटिव टर्म का स्क्वायर भाईजान +9, और ये ऑलरेडी है माइनस। कितना हुआ ये 5 इंटू 280, 1400, 1400 डेल्टा डब्ल्यू। हियर वी गो, भेजा शोर करता है इश्किया कल्लू मामा। चलो डेल्टा डब्ल्यू मिल गया है। ये ऐसा गाना है भाई पिक्चर का, कौन सा अभी याद नहीं आ रहा है, पुराना पिक्चर था किसी जमाने में। अब बॉडी ऑफ मास 10 kg का आंसर आ गया, जिसका वर्क डन हमें मिला है दोस्तों 1400 जूल्स, 1400 जूल्स, राइट। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन बनेगा, ग्राफ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का भी क्वेश्चन बनेगा, एयर रेजिस्टेंस का भी क्वेश्चन बनेगा। कब, जब ये पता हो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। ठीक है, चलते और एक क्वेश्चन करेंगे हम बच्चों। अरे वाह, नया पेज, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का फील आएगा। एक क्वेश्चन और, ये बच्चों आया समझ में क्वेश्चन, ये वाला बात आ रही है, बेजे में उतर रही है बात। अ बॉडी is acted by a force by some relation as t is equals to √x plus 2. Find work done from t is equals to 0 to t is equals to 3 seconds. Take m is equals to कितना मान लो, चल 2 kg मान लो। करो इस क्वेश्चन को, करो अभी।
चलो कोशिश करते इस क्वेश्चन को। इस मुसीबत की जड़ कौन है? तो इस मुसीबत की जड़ ये है, ये इक्वेशन है, ठीक है। हमें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिस से तुम्हें पता चलेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम, हमें कैसे पता चलेगा सर कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है? वो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के, वो तुम्हें पता करवा के देंगे कि तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन निकालना है तो प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखेंगे, मिला जुला के सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन मिला के, वो के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहाँ तक तो बात ठीक है सर। पिछले एग्जाम्पल में भी ऐसे ही किया था सर आपने। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे हाफ एम कॉमन आ जाएगा, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो हमें बस वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी, यही चैलेंज है बस। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने ये इक्वेशन देखा, टी इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस टू। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कुछ अजीबोगरीब दिखेगा ना, डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसी कोई टर्म होती है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा नहीं यार, डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए हमें, तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कुछ जुगाड़ करते हैं, ठीक है। हम इंडियंस जुगाड़ू होते हैं, यहाँ पे भी जुगाड़ ढूंढ लेंगे। हम क्या करते हैं, इस टी को उधर लेकर जाते हैं। हमें एक्स के टर्म में आंसर चाहिए ना भैया, ऐसा इक्वेशन होता एक्स इज इक्वल्स टू रूट टी प्लस टू, तो हम सीधा सीधा डी एक्स अपॉन डी टी करते हैं, हमें वेलोसिटी मिल जाती है। हमने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है ना, टी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया कमबख्त। तो हमें उसको आज क्या करना है, तो हम टू को उधर लेकर जाते हैं, इधर रूट एक्स को रहने देते, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं। क्यू 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 स्क्वायर क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स निकल जाए तो एक्स के टर्म में हमें आंसर मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर किया, रूट एक्स एक्स हो गया, वो बस लेफ्ट हैंड साइड से लिखा मैंने, टी माइनस टू का होल स्क्वायर वहाँ पे चला गया, ठीक है। इसको एक डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे तो पहले डिफ्रेंशिएट करो, या पहले सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो पहले सिंप्लीफाई करके भी इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अभी डिफ्रेंशिएट करो तो डी एक्स अपॉन डी टी मिलेगा, टू टी प्लस जीरो, सही लिखा, बरोबर है बेटा, टू टी प्लस जीरो माइनस फोर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, यह कितना आ रहा है, सो दिस इज योर वेलोसिटी v इज विच इज इक्वल्स टू टू टी माइनस फोर, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसा करते हैं। ए स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, फोर माइनस टू इंटू टू, फोर इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर टी। या कोई तुम बचपन में ऐसे लिखते थे, टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर, ये और ये इसमें क्या अंतर है बताओ, सेम ही तो है। ओके, तो वेलोसिटी आ गई ना, बधाई हो। तो क्या करना है अभी, t इज इक्वल्स टू जीरो पे निकालो और t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी निकालो। जीरो पे कितनी आएगी ये, माइनस फोर, और थ्री पे कितनी आ रही है, सिक्स माइनस फोर, टू मीटर पर सेकेंड, आगे लिख दो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो बिंगो, वेयर वी गो। चलो यहाँ से आते हैं, तो दिस इज बिट वन, और फिर ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। ये वन टू क्या लिखता हूँ मैं, मतलब यहाँ से शुरुआत की, टू मतलब इसके बाद ये पढ़ना है। ओके, सो डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से आ गया हाफ, मास कितना है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी इज 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर, 2 2 गए 4 माइनस 16, दैट इज माइनस 12 जूल। निगेटिव वर्क डन हो रहा है, ठीक है। सो वर्क डन कैन बी निगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव। आ गया माइनस 12 जूल आंसर, बधाई हो। क्रूशियल स्टेप इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ दम, कुछ भी दम नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा दम किस में था, इसमें दम कम था कंप्लीट, ये वाली स्टेप में, जहाँ पे हमें बेसिक मैथ लगाना पड़ा, बेसिक मैथ प्लस डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। एक बार यहाँ से गाड़ी क्लियर है, फिर ये तो बस सिंपल प्रिंसिपल लगाया हमने, थ्योरम लगाया, वैल्यूज हमने पुट कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देता हूँ, इसे लिख लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है p रूट एक्स, अच्छा वेलोसिटी है, वो टोटल वर्क डन पूछा है, कैसे कैसे कहाँ से आ जाते हैं, कैसे कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कभी वेलोसिटी, कभी डिस्प्लेसमेंट, क्या तो भी देते हैं। चलो ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं
कि यार कैसे सॉल्व किया जाए इसको। वर्क डन पूछा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट दिया है 0 टू डी, वेलोसिटी पी रूट एक्स। इसको पकड़ते हैं, v इज इक्वल्स टू पी रूट एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे सीधा सीधा x की वैल्यूज दे दी ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो v इनिशियल क्या होगी एट x इज इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, तो वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। सो v इनिशियल क्या होगी, p इंटू रूट 0। इनिशियल वेलोसिटी मिल गई तुझे 0 मीटर पर सेकेंड, काम खत्म। फाइनल वेलोसिटी निकाल यहाँ से, v फाइनल निकाल, पहली फुर्सत में निकाल फाइनल वेलोसिटी, x इज इक्वल्स टू d। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, p तो कांस्टेंट ठहरा, x की जगह पे क्या पुट करोगे d, सो p रूट d, दैट्स इट, मीटर पर सेकेंड। तो पहली फुर्सत में दोनों के दोनों इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज आ गए। अभी क्या काम करना है हमें, गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या, लगा दो फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम 0 का स्क्वायर, वर्क डन पूछा है ना, तो डेल्टा डब्ल्यू लिख दे यहाँ से, हाफ एम इंटू के फाइनल कितना है, पी रूट डी का होल स्क्वायर। ठीक है, एम की वैल्यू गिवन है क्या, डू वी हैव एम की वैल्यू गिवन, नहीं, वैसे ही रख दो उसे। डेल्टा डब्ल्यू निकालो, क्यों चिंता करते हो। सो डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, हाफ एम पी स्क्वायर डी माइनस 0, ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, लाइव जिंगा लाला। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ एम पी स्क्वायर डी। ठीक है, बताइए हो, आंसर आ गया, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ एम पी स्क्वायर डी। बस इसको देखा तो दिल में ख्याल आया, क्यों ना यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाली जाए। दूसरा तरीका देखोगे, दूसरे तरीके से करके दिखाओ, एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का। ठीक है, वो भी देख लो, जो मन को भाए उसको पकड़ लेना। दिस इज मेथड 1। मेथड 2 से करते हैं, मेथड 2। ठीक है, थोड़ा तीखा है ये मेथड थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, लेकिन जिसको समझ में आए उसके लिए इजी भी बन सकता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन था ना, v इज इक्वल टू पी रूट एक्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमने देखा, x जब चेंज होगा वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो हम यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक फॉर्मूला है। ठीक है, फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख पाया तो मेरी चांदी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको पकड़ा, इसको कहा कि आ जा, इधर आ जा। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले तुम्हें पता है, डी वी अपॉन डी टी होता है, एंड एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो किसको याद आया तो बताना। एक होता है डी वी बाई डी टी और एक होता है वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये वाला हम यूज़ करेंगे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की टर्म गिवन है और यहाँ पे वेलोसिटी और एक्स के बीच का रिलेशन इस टर्म से हमें मिलेगा। टाइम होता तो डी वी बाई डी टी करते हैं। सो वी आर गोइंग विथ दिस। तो एक्सेलरेशन यहाँ से मुझे मिल जाएगा बच्चों, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, पी रूट एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो पी ठहरा कांस्टेंट, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये रूट एक्स चला गया, तो एक्सेलरेशन यहाँ से मिल गया मुझे पी स्क्वायर बाई 2। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा m इंटू पी स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो x की टर्म आई नहीं है, बधाई, वो एक नंबर ही बस अंदर बचेगा, दैट इज 1 इंटू डी एक्स। ओके, कहाँ से कहाँ तक पूछा था, 0 से d तक। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा x 0 टू d। तो ये डेल्टा w आ गया। तो डेल्टा w का मेरा फाइनली आंसर क्या आ रहा है, मैं ये स्टेप्स को थोड़ा नज़दीक लिख दूँ यहाँ पे और इसको ऐसा बॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज स्टेप 1 एंड हियर कम्स योर स्टेप 2। सो डेल्टा w, अपर लिमिट d माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ देख अपर लिमिट d माइनस लोअर लिमिट 0। So this is mp square d divided by 2. You are getting the same result. ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे, खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, गहराई में मेहनत करने की तैयारी जब हो जाएगी, माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ मैं मेहनत करने वाला हूँ, तो दोनों मेथड को देखना, दोनों मेथड अपने अपने जगह पे
बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, जो हमारा इंट्यूशन सबसे पहले पुट हो जाता है हम उसको पकड़ के चलते हैं, हमारे पास 30-40 सेकंड का समय होता है, तो जो मेथड जहाँ पे जैसे कोई भी क्लिक हो उधर से हमें चलना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं जिसको एक दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, कोई यहाँ से शुरुआत करेगा कोई वहाँ से शुरुआत करेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो सिंपली एक ही अप्रोच से सॉल्व होंगे। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन विच वी कैन सॉल्व बाय टू मेथड्स, एक तो वो इंटीग्रेशन करके और एक वो वहां पे उस प्रकार से करके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में। नेक्स्ट पेरेंट्स मीटिंग में नोटबुक चेक होगी, सो मेक श्योर यू आर सॉल्विंग एंड writing all the things which are going into the class. So a variable, next question, a variable force displaces the given pendulum। अभी पेंडुलम का नया फ्लेवर का क्वेश्चन आ गया, पेंडुलम का बहुत बार आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। A given pendulum without affecting its velocity by an angle theta, simple question yet beautiful, find the work done, डायग्राम भी गिवन है इस क्वेश्चन में, by this force F। ठीक है, कुछ 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, उसके लिए अपन दूसरा कलर लेते हैं ऑप्शंस के लिए, mgl cos थीटा -1। और इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा ना वो हम कुछ हद तक याद रखेंगे, वो उसका जो रिजल्ट है उससे 4-5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं आगे। एक ऑप्शन और ले लेते हैं, इधर 1 - cos थीटा लेते हैं, एक ऑप्शन ले mgl cos थीटा। ठीक है, एक पेंडुलम गिवन है यहाँ पे। ठीक है, वो इस साइन थीटा ले ले फिर यार, mgl साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे एक पेंडुलम है, पेंडुलम समझते हो ना, एक रस्सी और नीचे एक छोटा सा गोला लटका हुआ है, स्फीयरिकल बॉब जिसे कहते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ l है, यहाँ पे इसकी लेंथ l है, नीचे m मास लटका हुआ है, इसको हम F फोर्स से खींचेंगे तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ ऐसे आ रहा है F फोर्स के कारण इधर। ठीक है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद क्या पूछा है, वर्क डन कितना हो रहा है, तो यहाँ से इस पेंडुलम को यहाँ लाने में कितना वर्क डन हो रहा है ये हमें पूछा है। सुनो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बढ़िया सिंपल है। ठीक है, इनिशियल फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन राइट, और ये हमारी फाइनल पोजीशन होगी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम, विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कहाँ एनर्जी थ्योरम लगाओगे, इनिशियल फाइनल पोजीशन में। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, के इनिशियल प्लस माइनस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, दोनों पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी सेम है, इट इज नॉट अफेक्टिंग विदाउट अफेक्टिंग इट्स वेलोसिटी। सो इनिशियली हाफ mv² उसकी वेलोसिटी है, प्लस कौन वर्क डन कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं F, वो और ग्रेविटी भी तो वर्क डन करेगी ना, जब पेंडुलम ऊपर जाएगा ग्रेविटी क्या करेगी, उसको नीचे खींचेगी, मतलब यहाँ पे जब ग्रेविटी का वर्क डन हम देखेंगे वो निगेटिव होगा, तो माइनस हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो भी क्या है हाफ mv²। ठीक है, तो ये हाफ mv² चला गया, हमें वर्क डन बाय F पूछा था, तो वर्क डन बाय F इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालोगे दोस्तों तो हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं और क्लियरिटी देने की कोशिश करता हूँ, आई नो कि तुम्हारा कन्फ्यूजन कहाँ पे हुआ होगा, अगर हुआ है तो। ठीक है, देखो ये एक फोर्स है, हमने इसको खींचा, ये इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि एक कोई गोला यहाँ पे था, उसको अपन यहाँ पे लेकर गए,
तो ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके गया ना, मैं ऊपर लेके गया ना इसको, तो ग्रेविटी तो वर्क डन नीचे करती है, मतलब mg फोर्स नीचे लग रहा है, और ये डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, अपोजिट है, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने यहाँ पे माइनस लिखा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh। सो यूल राइट mgh। अब यहाँ पे सवाल आएगा h क्या है, व्हाट इज h। सो इफ यू सी केयरफुली इन द डायग्राम यू विल फाइंड h। ठीक है, यहाँ पे h क्या होगा, ये वाली पोजीशन से ये वाली पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट h। इस h को हमें l और थीटा के टर्म में लिखना है, ये हमें काम करना है यहाँ। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसे अच्छे से समझो, जरूरी बात है ये। यहाँ पे ये पेंडुलम था, थीटा एंगल यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, और ये हाइट हमें चाहिए यहाँ से यहाँ, मेन पॉइंट पे ही ना ये पेंसिल डिस्चार्ज हो गई। ओके, तो इसको कंटिन्यू कर दे, शायद से रिकॉर्डिंग में वो ब्लैंक दिखेगा, कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस h की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, हमें ये l लेंथ गिवन थी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना एक ऐसे ट्रायंगल देखता हूँ, यहाँ से ये ट्रायंगल देखता हूँ, कौन सा ट्रायंगल, मैं उसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल। कैन यू सी दिस ट्रायंगल, इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये इस प्रकार का। ठीक है, अच्छा, तो ये थीटा है भाई, अच्छी बात है। ओके, और ये जो है, ये डिस्टेंस कितना होगा अभी, दैट डिस्टेंस वी कैन इजीली से कितना होगा, ये टोटल देखो, ये टोटल l था, l में से h चला गया, ये कितना डिस्टेंस बचा, l माइनस h। ये डिस्टेंस कितना है, l। एक बात क्लियर कर दूं, जब ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाएगा तो जितनी लेंथ यहाँ पे होगी उतनी ही लेंथ यहाँ पे बचेगी ना उसकी, राइट। तो यहाँ पे ये लेंथ इसी के कारण l बची। ठीक है, मैं ये ट्रायंगल देख रहा हूँ, तो मुझे ये इतनी लेंथ चाहिए, इतनी, ये वाली ऊपर वाली, तो टोटल l में से h को हटा दिया, तो ये जो बची है लेंथ ये वाली, दैट्स दिस वन, दैट इज l माइनस h। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से ना कॉस थीटा कितना आएगा वो बताओ। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट में क्या है, l माइनस h अपॉन l। ठीक है, तो ये l उधर चला जाएगा, l कॉस थीटा इज इक्वल्स टू l माइनस, ये बार बार हमें करना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार उसे समझना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर से बनते हैं। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें h को l और थीटा के टर्म में रिप्लेस करना है। तो आगे आंसर देखो, h को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा l माइनस एल कॉस थीटा, सो h विल बी इक्वल्स टू l कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। सो ये मेरा आंसर आ गया mg। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस आंसर ओवर हियर। ठीक है, सो हमें ये डेल्टा w चाहिए था ना, यू गॉट योर डेल्टा w mg, h को लिखेंगे l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हियर वी गो, एक रिलेशन याद रखना, लेंथ और ये जो हाइट है उसके बीच में रिलेशन है, h इज इक्वल्स टू l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों, कौन सा है देखो, अभी कौन सा मैच हो रहा है चारों में से, mgl 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी देखो, हियर इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जितने भी वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, खुद ब खुद एक बार सॉल्व करेंगे, जो जो नहीं समझ में आता है मुझसे पूछ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, कल एग्जाम है, डीपीपी अपलोड कर दी गई है,